अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी अनस अकरम फ्रॉम लक्समार्क रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर। अमूमन आप मेरी वीडियोस देखते होंगे हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर, लेकिन आज जिस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये है ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। बहुत से क्लाइंट्स थे बड़े अरसे से किसी शॉप की, अच्छे शॉपिंग मॉल के अंदर शॉप या किसी ऑफिस स्पेस के लिए हमसे रब्ता करते थे। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों को पैगाम पहुंचा रहा हूं अपने तमाम क्लाइंट्स को, स्पेशली जो हमारे लक्समार्क कंपनी के ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं। मैं आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आया हूं, ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, जो शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बड़ी वैल्यू रखती है, वो उसकी लोकेशन होती है। अक्सर हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, कामयाब नहीं होते। अक्सर बड़े शहरों के अंदर प्रोजेक्ट्स आते हैं, कामयाब नहीं होते। उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न होती है कि उसकी कोई लोकेशन नहीं होती। तो जो प्रोजेक्ट मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिटेल कवर करेंगे उसमें इसकी लोकेशन, इसके पीछे कौन लोग हैं और ये कितने अरसे में डिलीवर होगा, इसके पेमेंट प्लान्स की क्या है और इसमें क्या चीज़ें ऑफर की जा रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। इसके बाद मैं एक अगली वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं डिटेल कंपैरिजन करूंगा इसकी प्राइसेस का, और मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये आने वाले वक्तों में आपको रेंटल वैल्यूज़ के हिसाब से क्या बेनिफिट होगा, और ये सारी बातें मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। अभी हम इंशाल्लाह इसकी जो मोटी मोटी तफसीलात हैं मैं आपको उसके ऊपर नज़र डालूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब मेहरबानी होगी कर लें, क्योंकि अब हम ज़बरदस्ती आपसे करवा नहीं सकते, आपसे आपकी मिन्नत कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमें खुशी होगी कि आप हमें देखते हैं, हमें लाइक करते हैं और हमारे वीडियोस पे कमेंट्स लाजमी करें, ताकि जो भी सवाल हो आपका इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं आपको अगली वीडियोस में उसका जवाब दे सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट 500 फीट इसकी लेंथ है, हाइट है। 500 फीट का टॉलेस्ट ये इस टाइम रावलपिंडी इस्लामाबाद का कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए बिल्डिंग बनने जा रही है। और इसमें ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, इस प्रोजेक्ट के पीछे ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है वो है ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों का प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसका नाम इन्होंने ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रखा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी चूँकि शानदार कामयाबियों के बाद डेवलपमेंट, बेहतरीन डेवलपमेंट करने के बाद अब ये कमर्शियल प्रोजेक्ट उन्होंने अपना लॉन्च किया है मेन जीटी रोड रावलपिंडी के ऊपर। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि लोकेशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे अहम होती है। तो लोकेशन के एतबार से मैं आपको तीन जो बड़े इसके आसपास आइकॉनिक बेंचमार्क्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहला गीगा मॉल। गीगा मॉल इस प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर आगे है। ये गीगा मॉल से पिंडी शहर की तरफ 5 किलोमीटर पहले है। दूसरी चीज़ अयूब पार्क। अयूब पार्क इससे 6 किलोमीटर पहले है। यानी अगर आप अयूब पार्क में खड़े हैं और अयूब पार्क से आपने गीगा मॉल जाना है तो दरमियान में आपके ये ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आएगा। इसी तरह पीसी होटल है। पीसी होटल से तकरीबन इसका 9 किलोमीटर का फासला है। ये सारी चीज़ें एक ही रोड के ऊपर हैं, जीटी रोड के ऊपर, जो आपकी रवात से होती हुई लाहौर जा रही है। इस रोड के ऊपर सदर से आप आते हुए, कचहरी से आप आते हुए, आपको सबसे पहले पीसी होटल आता है। पीसी होटल के बाद आपका अयूब पार्क आता है। अयूब पार्क के बाद आपका गीगा मॉल, ये आपका ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आएगा। और ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद आगे जाएं तो आपको गीगा मॉल आएगा। ये चारों बड़े मैंने नाम लिए हैं। इस रोड के ऊपर, इस जहां ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल बराबर में बैरिया टाउन फेज 1, 2, 3, 4 का ग्रैंड एंट्रेंस गेट है, जो कि जीटी रोड के ऊपर है। जो लोग भी आप में से जो लोग भी बैरिया टाउन के अंदर रहते हैं, वो जो लोग भी बल्कि रावलपिंडी से वाकिफ़ हैं, उनको इस लोकेशन को समझाने की मेरा ख्याल ज़रूरत ही नहीं है कि रावलपिंडी की ये जो रोड है ये कितनी अहमियत की हामिल है। इस लोकेशन के ऊपर जो अगर ये प्रोजेक्ट हो तो आया कि कामयाब प्रोजेक्ट गिना जाएगा या फ्लॉप प्रोजेक्ट गिना जाएगा। ये आप लोग माशाल्लाह इस लोकेशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जिसमें एक तरफ गीगा मॉल है, एक तरफ पीसी होटल है, एक तरफ अयूब पार्क है, सामने बैरिया फेज 7 का गेट है, बराबर में बैरिया फेज 1, 2, 3 का एंट्रेंस गेट है। तहजीब बेकरी, इतनी बड़ी बेकरी सामने आपके, बड़ी ब्रांच उनकी बनी हुई है। तो उस लोकेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑफर क्या किया जा रहा है, शॉप्स एंड ऑफिसेज, जस्ट कोई और चीज़ नहीं है। सिर्फ ऊपर 2 पेंट हाउसेज हैं, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। शॉप्स हैं, लोअर ग्राउंड, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स ऑफर की जा रही हैं। उसके बाद सेकंड फ्लोर पूरा का पूरा फूड कोर्ट है। उसके बाद ऊपर नॉन स्टॉप 24वीं मंजिल तक आपको ऑफिसेज दिए जा रहे हैं।
आपके जहन में ये आएगा कि अपार्टमेंट्स क्यों नहीं है, ऑफिसेज क्यों हैं। अपार्टमेंट के लिए बहुत से प्रोजेक्ट मार्केट में मौजूद हैं, जबकि ऑफिसेज के लिए मार्केट में इस टाइम इतनी शॉर्टेज है कि आपको कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिलता। हमारा लक्समार्ग का ऑफिस ब्लू एरिया में ऑफिस है, हमें पता है कि यहाँ पे कितनी मुश्किल से हमें स्पेस मिली है और रेंट इतने ज़्यादा हैं और बिल्डिंगें इंतहाई पुरानी हैं। मैं अगर ये कहूँ कि ब्लू एरिया के अंदर बिल्डिंगें खस्ता हाल हैं तो इसमें झूठ नहीं है। ब्लू एरिया के अंदर इस टाइम पे जो बिल्डिंग्स हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कोई लिफ्ट का निज़ाम नहीं है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कोई फायर सेफ्टी नहीं है। उसके बावजूद रेंट 300 रुपये पर स्क्वायर फुट इस टाइम पर रेंट चार्ज किया जा रहा है। हमारे सामने जो वेल मैनेज बिल्डिंग है, यूफुन टावर है, 400-450 रुपया पर स्क्वायर फुट यूफुन टावर का इस टाइम रेंट का रेट है, जो यूफुन टावर में ऑफिस बने हुए हैं। ये मैं आपसे कैपिटल की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की। और पिंडी के अंदर, रावलपिंडी जैसे शहर के अंदर जहाँ पे इस्लामाबाद से ज़्यादा ऑफिस बने हुए हैं, रावलपिंडी जैसे शहर में अगर किसी को ऑफिस बनाना है तो उसके पास कोई भी ढंग की जगह नहीं है। बड़े बड़े प्रोजेक्टों के अंदर जो ऊपर ऑफिस बने हुए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है उनकी। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि सोसाइटी है, उनके जो ऑनर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ की कमी महसूस की और उन्होंने अपना ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनने जा रही है रावलपिंडी शहर की, और ये एक आइकॉनिक बेंचमार्क होगा आने वाले वक्तों में। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर सेंटोरस जो इस्लामाबाद की एक पहचान है, इसी तरह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है रावलपिंडी की पहचान होगा। गीगा मॉल, पीसी होटल, अयूब पार्क, बहरिया टाउन, इन सारी चीज़ों का नाम बार बार लेने का मकसद यह है कि आपके जहन में इसकी लोकेशन का बेनिफिट आपकी उसके जहन में आ जाए कि इस लोकेशन पे क्या क्या बेनिफिट्स आपको कल को मिलेंगे, इस लोकेशन की अपनी अहमियत क्या है, ये बेसिकली बताने का मकसद है। आपको दो बातें मैंने बता दी, लोकेशन और बिल्डर की तरफ से इसमें ऑफर क्या किया जा रहा है, शॉप्स एंड ऑफिसेज। शॉप्स बेसिकली किस तरह ऑफर की जा रही हैं कि लोअर ग्राउंड पे और फर्स्ट फ्लोर पे शॉप्स हैं। शॉप से मुराद जिस तरह आप किसी भी मॉल के अंदर आते हैं तो मॉल के अंदर आप शॉप्स देखते हैं। शॉप्स के अंदर फिर 3 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। ये कैटेगरीज इस तरह डिवाइड की गई हैं, जो अच्छी लोकेशन की शॉप्स हैं वो सारी प्लैटिनम कैटेगरी की हैं, जो थोड़ी सी अंदर करके हैं वो गोल्ड कैटेगरी की हैं, और जो थोड़ी सी पीछे करके हैं वो सिल्वर कैटेगरी की हैं। हालांकि कोई बंदा भी शॉपिंग मॉल के अंदर जब इंटर होता है तो वो सारे मॉल को विजिट करता है, फिर चाहे सिल्वर शॉप हो चाहे प्लैटिनम हो, सबको वो विजिट लाजमी करता है। तो ये तो शॉप्स हैं। फिर फूड कोर्ट है, फूड कोर्ट में आप चाहें तो फूड कोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप ऊपर आ जाएं तो ऑफिसेज हैं। ऑफिसेज की मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो भी एक कारोबारी शख्सियत है जिसका इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ऑफिस है, वो इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ऑफिसेज की कितनी कमी है और ऑफिसेज की कितनी डिमांड है इस टाइम, और लोगों को अच्छी स्पेसेस नहीं मिल रही। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल कामयाब जाएगा। किसी भी प्रोजेक्ट की आपने ऑथेंटिसिटी जाननी हो तो आपको एक बिल्डर को देखना होता है कि क्या ये बिल्डर डिलीवर कर पाएंगे। तो जिन्होंने इतनी बड़ी लाखों कनाल के ऊपर सोसाइटी बना के डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं, और ये एक प्रोजेक्ट उनका, ये इनके लिए बड़ा आसान है इस प्रोजेक्ट को बनाना और इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना। और हमेशा से ब्लू वर्ल्ड सिटी के मालिकान ने जो भी चीज़ बनाई है स्टेट ऑफ द आर्ट बनाई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के अंदर भी हॉर्स मैस्कोट अगर बनाए, बुर्ज अरब का रेप्लिका बना रहे हैं, वहाँ पर ब्लू मॉस्क बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, फोर्सेज स्कूल बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें अपनी मिसाल आप हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया ब्लू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इसमें जो प्राइसेस रखी गई हैं अभी फ़िलहाल चूँकि लॉन्चिंग प्राइसेस हैं तो ये बड़ी रीज़नेबल हैं। 1 जनवरी से प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। इनकी क्या प्राइसेस हैं मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप कोई भी यहाँ पर शॉप परचेज़ करते हैं तो मिनिमम आपका जो शॉप साइज़ है यहाँ पे, जिससे छोटी कोई शॉप नहीं है, वो तकरीबन आप कह लें कि 163 स्क्वायर फीट की जो शॉप है वो सबसे छोटी शॉप है। इससे छोटी कोई शॉप नहीं है। 89 स्क्वायर फुट की भी यूनिट है, लेकिन वो बहुत एक ही यूनिट है खाली। तो 163 स्क्वायर फीट से नीचे शॉप कोई नहीं है और 75,000 से कम रेट कोई नहीं है। यानी अगर आपको 75,000 से कम इस पर कोई भी शॉप नहीं है, 75,000 पर स्क्वायर फीट। इसी तरह आप अगर आप आ जाएँ ऑफिस में तो 635 स्क्वायर फुट का सबसे छोटा साइज़ है ऑफिस का, और 21,000 रुपये इसका रेट होगा पर स्क्वायर फुट। यानी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि 635 का क्या रेट है आपको सुनने को मिले, तो 21,000 रुपये को मल्टीप्लाई कर दें 635 से, तो ये 1,33,00,000 रुपये का ऑफिस बनेगा। ये 4 साल में आपने इसकी अदायगी करनी है। मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको इसका तरीका बताऊँगा कि इसकी अदायगी बड़ी आसान है। आपके जहन में आएगा कि यार अगर 4 साल में 1.25 करोड़ रुपये बिल्डर को देना है तो ये तो तकरीबन 4-4 लाख महीने की किस्त होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी किस्त मुश्किल से 1,00,000 सवा लाख रुपये भी नहीं है। ये किस्त इतनी कम क्यों है
क्योंकि बिल्डर ने पेमेंट प्लान को बड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है, बड़ा इजी कर दिया है। 4 साल के पेमेंट प्लान को, पेमेंट्स को ऐसे डिवाइड किया है कि मंथली किसी बंदे के ऊपर बर्डन ना बने। तो ये जो चीज़ है ये मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। ये प्रोजेक्ट मोस्टली हाईली रिकमेंडेबल है। मैंने आपको बताया कि लोकेशन के एतबार से इसका कोई मुकाबला नहीं है, बिल्डर्स की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से इसका कोई मुकाबला नहीं है, और जो चीज़ें ऑफर की जा रही हैं ऑलरेडी मार्केट में मैंने बताया आपको कि शॉर्टेज है उन चीज़ों की। अगर ये अपार्टमेंट्स दिए जाते तो शायद मैं बोलता कि अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बहुत से बिल्डर्स ऑफर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए इस्लामाबाद के अंदर एक यूफोन टावर की बिल्डिंग है जो थोड़ी सी वेल मैनेज्ड है, इसके अलावा और कोई अच्छी बिल्डिंग नहीं है। इसी तरह रावलपिंडी के अंदर कोई बिल्डिंग जहन में नहीं आती, आपको नॉर्मल ऑफिस परचेस करने पड़ते हैं जिसमें ना सफाई का ख्याल रखा जाता है, ना कोई लिफ्ट वहाँ पे ऑपरेशनल्स होती हैं। तो ये एक बिल्डिंग बनने जा रही है और इंशाल्लाह ये मैंने बताया रावलपिंडी का बेंचमार्क होगा। 4 साल के बाद इंशाल्लाह ये बिल्डिंग मुकम्मल हो जाएगी और इसके अंदर आप आज इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टॉलमेंट पे करें और 4 साल का प्लान है, आपको इंशाल्लाह इसके अंदर बेनिफिट होगा। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए, ये वीडियो मैं सिर्फ बनाई है आपको इस प्रोजेक्ट की सिर्फ 4-5 बातें बताने के लिए। इस प्रोजेक्ट की मजीद जो डिटेल्स हैं, इस प्रोजेक्ट के प्राइस प्लान्स क्या हैं, पेमेंट की अदायगी के तरीक़ेकार क्या है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया।